नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने बुधवार सुबह बुलडोजर की कार्रवाई की और मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया है। इससे पहले कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी जताना था और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर भी पथराव किया गया है। अब इस पूरे ही इलाके में तनाव की स्थिति है। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया और पुलिस ने जब तक ये कार्रवाई हुई और रातों रात ही हम देखें या आधी सुबह उन्होंने 6 आरोपी को हिरासत में लिया है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 10 का हो गया है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता जितेश का रुख करेंगे। जितेश, इस कार्रवाई की अभी तक जो मुख्य वजह है वो क्या सामने निकल कर आ रही है और हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था? जी देखिए कोमल के ये पूरा मामला तुर्कमान गेट में स्थित एक फैज़ इलाही मस्जिद का है। ये मामला आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 6 महीनों से चल रहा था। ये इसकी पूरी याचिका जो है दायर हाई कोर्ट में की गई थी, जो कि रैली फॉर इंडियन राइट्स करके एक एनजीओ है, उनके फाउंडर हैं प्रीत सिरोही, और उन्होंने पहले भी लगातार ऐसे तमाम अवैध मस्जिदों पर पिटीशन डालते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरह से मंगोलपुरी में भी एक ऐसी अवैध मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद ये उनकी दूसरी पिटीशन थी जो कि फैज़ इलाही मस्जिद की थी। ये मामला 6 महीने तक चल रहा था, जिसमें पक्ष और विपक्ष तमाम चीजें सामने निकल कर आई थी, जहां हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर फैज़ इलाही मस्जिद के जो भी कमेटी मेंबर हैं, अगर उनके पास मस्जिद के प्रॉपर पेपर्स हैं तो वो पेपर्स कोर्ट में पेश किए जाएं। जहां फैज़ इलाही मस्जिद की कमेटी मेंबर और इमाम ने कुछ दिनों का समय मांगा था ताकि जो फाइनल रिपोर्ट, जो कि फाइनल जजमेंट थी हाई कोर्ट की, उसके बाद वो वापस से एक और पिटीशन दायर कर सके और वो वहां से सुप्रीम कोर्ट जा सके, पर हाई कोर्ट ने वो मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद जो है पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया और माहौल में तनाव देखने को मिला। आपको बताएं कि ये पूरा मामले में 5 तारीख को जो है मस्जिद कमेटी और तुर्कमान गेट स्थित जो निवासी हैं वो मस्जिद पहुंचे थे और इसका विरोध जो है काफी तेजी से जताया भी गया था, पर जिसके बाद जो है कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि तमाम उच्च अधिकारी उस दिन पहुंचे थे, साथ में मस्जिद के इमाम और कमेटी मेंबर्स के साथ बात हुई थी, जिसके बाद पूरा मामला समेटा गया था। पर अचानक से कल आधी रात में दर्जनों बुलडोजर फैज़ इलाही पहुंचती है और फैज़ इलाही का आपको बता दें कि इसमें एक लोगों के बीच भ्रामक खबर ये भी बताई जा रही है कि मस्जिद को तोड़ा गया है। तो आपको साफ करें कि मस्जिद को नहीं बल्कि मस्जिद के पास जो भी बिल्कुल यहाँ पर काफी सारे लोगों का कहना है कि मस्जिद भी तोड़ी गई है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुलडोजर से ठीक क्या क्या तोड़ा गया है। हमें अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अभी तक जो सामने आया है और जो ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे दूसरे जो संवाददाता हैं वो जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, उसमें बारात घर, दुकानें और डिस्पेंसरी है जो तोड़ी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें कि मस्जिद भी तोड़ी गई है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। इस पर क्या सच में मस्जिद तोड़ी गई है या सिर्फ ये खबर ही फैलाई जा रही है? जी देखिए कोमल की ये पूरी एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस पर दिल्ली पुलिस भी लगातार निगरानी बनाए हुए है कि ऐसी कोई खबर ना फैले और देश राजधानी में कोई किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। मस्जिद का जो इलाका है फैज़ इलाही का, जब उसके अंदर जाते हैं तो अंदर से 4 दीवारी से मस्जिद को कवर किया गया है, यानी कि मस्जिद का दायरा उतना है जितना मस्जिद के दीवार का बॉर्डर तक है, वो आखिरी दीवार जो है वो दीवार तक का दायरा है। पर जहां से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है वो दीवार के पार शुरू हुई है, जो कि बारात घर, जहां पे काफी सालों से वहां के निवासी जो हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो तमाम ऐसे फंक्शंस किया करते थे, थी एक वहां पे, और इसके अलावा तमाम ऐसे अवैध अतिक्रमण वाले दुकान थे जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें मस्जिद या फिर मस्जिद से जुड़ी हुई किसी ये सिर्फ कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काने की कोशिश है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे संवाददाता ने आपको बताई है दर्शकों की, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई है। जितेश, यहाँ पर यह भी हम जानना चाहेंगे कि पथराव जो पुलिस पे हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है, और हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथराव कब और कैसे शुरू हुआ और ये कितने पुलिस वाले हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, और अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है? जी कोमल, देखिए कि ये पूरा मामला जब बुलडोजर एक्शन शुरू होता है तो उसके बाद कुछ भ्रामक यूट्यूब वीडियोस और साथ साथ में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से तमाम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं
इसकी अभी तक पहचान कर रही है। और अगर जिस तरह से आपने बताया कि 10 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और अज्ञातों की तलाश की जा रही है वीडियो फुटेज के माध्यम से, तो पूरे मामले में जिस तरह से देखा गया इस बार दिल्ली पुलिस ने भी जो है एक सावधानी बरती, क्योंकि लगातार अगर पुराने हिस्ट्री निकाले इन तमाम ऐसे मुद्दों की बात करें, संभल की, बरेली की, तो जब यहाँ पे मस्जिद में या फिर कोई ऐसी चीजों पर कार्रवाई की जाती है तो पुलिस पे पथराव करना है, पुलिस पे हमला करने का जो एक अंदाजा है वो साफ तौर से देखा जाता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस बार कैमरे का उपयोग किया, कैमरे लगाए गए ताकि पुलिस पे किसी भी तरह के गलत इल्जाम लांछन ना लगाए जा सके कि पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई या लाठीचार्ज किया गया। जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के पास प्रॉपर तरीके से कैमरे थे जिसमें साफ तौर से चीजें सामने आई कि फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब पुलिस पहुंचती है तमाम बुलडोजर के साथ में, एमसीडी का बुलडोजर है, लोग इकट्ठा होते हैं और जो भ्रामक वीडियोस बनाई गई थी कि मुसलमानों जाग जाओ, बहुत देर हो जाएगी, ऐसी तमाम जो अफवाहें उड़ाई गई तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास से, जिसके बाद लोग हिंसक हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस पर जो है इस पे कार्रवाई की जाती है, लोगों पे लाठी फिर भी जो है लोगों के द्वारा ईंट पत्थर दिल्ली पुलिस पर बरसाए जाते हैं। बिल्कुल जितेश, तो यहाँ पर अभी मैं अगर स्थानीय लोगों की बात करूं तो क्या इस कार्रवाई से वहां पे जो रहने वाले लोग हैं क्या वो नाराज है क्या? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वक्फ की संपत्ति थी और हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, तो इस पर भी हम प्रकाश चाहेंगे कि क्या प्रशासन या शासन ने एमसीडी ने उनको जो नोटिस है वो दिया था या ये कार्रवाई बिना बताए की गई है? जी कोमल, देखिए कि हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही आदेश था कि अगर जो अवैध अतिक्रमण है इसके प्रॉपर कागजात हैं तो कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके लिए मस्जिद कमेटी ने समय मांगा था और जाहिर तौर से जितना समय मांगा गया था उस हिसाब से साफ तौर से नजर आ रहा था कि मस्जिद कमेटी पे कुछ ऐसे प्रॉपर दस्तावेज नहीं है जिसको कोर्ट में पेश किए जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है जो रैली फॉर इंडिया राइट्स एनजीओ है जिन्होंने याचिका दायर की है उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों पे ही कार्रवाई की जाती है। तो जहां एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ प्रशासन और तीसरी तरफ एनजीओ की तरफ भी लोगों का लगातार गुस्सा सामने निकल कर आ रहा है। वहीं एक बड़ी बात इसमें ये गौर करने वाली है, खुद मुस्लिम समुदायों का वक्फ बोर्ड पर गुस्सा उतर कर सामने आया है और वक्फ बोर्ड पर गुस्सा इसलिए निकल कर आया है कि वक्फ बोर्ड ने पूरे कोर्ट के फैसले से लेकर, कोर्ट की हियरिंग से लेकर मस्जिद टूटने तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। मस्जिद कमेटी, मस्जिद इमाम और आसपास के लोगों का साथ नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों का यह भी कहना है कि वक्त सिर्फ पैसे खाने के लिए, क्योंकि जब वहां उसके पास में ही हज मंजिल है, जब हज का टाइम होता है वहां पे कैंप्स लगते हैं तो उसका जो रिटर्न रेट होता है वो दिल्ली सरकार के साथ साथ उसका 20% जो है हज मंजिल को भी दिया, वक्फ बोर्ड को दिया जाता है पूरे रेवेन्यू में से। इसके अलावा जो मस्जिद में पैसे आते हैं उस पैसे में से भी कुछ रिवेन्यू जो है वक्फ को दिया जाता है, पर उसके बाद भी वक्फ ने पूरे मामले में कोई जिक्र नहीं किया, मस्जिद कमेटी इनका साथ नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। जितेश, इतनी बड़ी भीड़ ने एक साथ हमला किया पुलिस वालों पे, तो ये क्या हम मान सकते हैं कि ये पहले से ही एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो रचा गया था? क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों को बुलाना ये कहीं ना कहीं एक प्लान साजिश के तहत ही होता है, तो क्या ऐसे में किसी मास्टरमाइंड का क्या नाम सामने आ रहा है या अभी तक सिर्फ जो तफ्तीश है वही जारी है? देखिए पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है। वीडियो फुटेज के माध्यम से उन लोगों की अभी जांच की जा रही है जिनके द्वारा वो वीडियोस बनाए गए थे, और कहीं ना कहीं अगर इसको बात करें तो पूरा ये एक प्लान्ड अटैक नजर आ रहा है, और इस अटैक को भी कश्मीरी स्टाइल अटैक अगर कहें तो इसमें कोई दुराई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से घाटियों में लगातार पुलिस बल पे पथराव करना, या फिर अगर बात की जाए घाटियों के बाद बरेली, संभल, इन तमाम जगहों पे पुलिस बल अगर कहीं पहुंचे तो एक भीड़ के द्वारा पथराव करना, ठीक उसी कुछ स्टाइल में, उसी कुछ तरीके को अपनाते हुए कल दिल्ली के तुर्कमान गेट में आधी रात में भी कुछ ऐसी भीड़ ने पुलिस पर हमला किया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये साफ तौर से प्लान तरीके से किया गया है, और इसका एक बड़ा संदेह इन लोगों पे भी जाता है जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई आधी रात का समय था, और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी अभी दिल्ली पुलिस की खास तौर से निगरानी है, क्योंकि सच ये भी जताया जा रहा है जो 10 लोग हिरासत में लिए गए उनके फोन को ट्रैकिंग पर लगाए गए हैं, उनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे भ्रामक मैसेज या ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी लोगों को वहां पे बुलाया गया था। बिल्कुल,
क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना सुनियोजित तरीके के ये कहीं भी से भी संभव होता हुआ नजर नहीं आता। फिलहाल जितेश, एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, अभी इलाके में कैसी स्थिति है? क्या तनाव कम हुआ है या अभी भी वहां पे पुलिस तैनात है? देखिए, अगर इलाके की बात करें तो इलाका छावनी में तब्दील है इस वक्त, और दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और के लोग जो है भी काफी देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा भी है। पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है, और जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर चला है, और अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बुलडोजर नहीं चला है, तो हो सकता है आज में या फिर आने वाले दिनों में उन जगहों पे भी मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं उसमें बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल देखने को मिल सकती है। फिलहाल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तुर्कमान गेट से लेकर उन तमाम जगहों पर मौजूद है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जहां एक तरफ मिंटो रोड, दरियागंज और हज मंजिल, रामलीला मैदान, इन तमाम जगहों को रास्तों को बंद करते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जिसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बिल्कुल जितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए, जी, बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब इस पूरे ही मामले पर पुलिस लगातार एक्टिव है और अब तक 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ऐसे में और भी लोग हैं जिन पर ये जो शिकंजा है वो पुलिस का वो कस सकता है। ऐसे में जब ये पूरी घटना हुई तो वहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद हो गई और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या बयान आया है पहले आप उसे सुने। डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज़ किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपने फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विथ यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज़ इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया जाएगा? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फ़ैज़ल मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर देन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। तो ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है और इस पूरे ही बातचीत में ये चीज साफ हो चुकी है कि कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ी गई है। ये केवल और केवल भ्रामक खबरें हैं जो फैलाई गई, जिससे कहीं ना कहीं जो तनाव था वो और भी बढ़ गया। अब फैज़ इलाही मस्जिद के पास से कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। बारात घर, दुकानें और डिस्पेंसरी जो है वो ढहाई गई है। इस पर भी हमारे संवाददाता ने डिटेल में आपको जानकारी दी। हालांकि इस कार्रवाई का विरोध अब आम लोगों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से पत्थरबाजों पर एक्शन लेने की बात भी हो रही है। ऐसे में अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पंजाब केसरी.com। नमस्कार।